अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बेहद लजीज और उम्दा सी रसमलाई बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो अमूमन हम बाज़ार से डिब्बे वाली भी लें तो शायद इतनी अच्छी नहीं बने जितनी अच्छी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 100% परफेक्ट रेसिपी, बिल्कुल इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। आपकी रेसिपी भी बिल्कुल ऐसी ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। तो इसके लिए उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं, और इसमें वो तमाम टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जिससे आपकी जो रसमलाइयाँ हैं इसी तरह फूली फूली बनेंगी और बिल्कुल टूटेंगी नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी कढ़ाई के अंदर 1.5 किलो मैंने दूध डाल लिया है, और इसको बॉईल होने देंगे थोड़ी देर के लिए। और दूध खालिश दूध इसमें मैंने यूज़ किया है, इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और एक उबाल आने के बाद इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, और मज़ीद इसको 2-3 बॉयल आने देंगे, इतने कि थोड़ा सा दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। और साथ ही इसमें चीनी अब मैं डाल दूंगी। दूध को उबाल आने शुरू हो गए, और साथ ही थोड़ी सी इलायचियाँ अगर हैं तो आप वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं आप। तो मैं ये 2 इलायचियाँ भी डाल रही हूँ, क्योंकि इनको जब हम इसका टेस्ट आ जाता है तो फिर निकाल भी सकते हैं। और थोड़ी सी इलायची पिसी हुई भी डाल दी है, और मज़ीद इसको उबलने के लिए एक साइड पे छोड़ देंगे, और इसको खूब पका लेंगे हम कम से कम 15-20 मिनट के लिए। इसको अच्छा सा मैं उबलने के लिए छोड़ दूंगी। और दूसरी तरफ इसके मलाई के पेड़े हम तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए व्यूअर्स 1 कप ये सूखा दूध मैंने ले लिया है, ड्राई मिल्क, खुश्क दूध। इसको मैंने अपने बाउल के अंदर डाल लिया। 1 कप पूरा माप के लिया है, और 1 चम्मच इसके अंदर मैंने सूजी डाल ली है। 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने मैदा डाल लिया है। और ये देख सकते हैं आप कि बेकिंग पाउडर कितनी क्वांटिटी इसकी, 1/2 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर डाल लिया। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने वाली है, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई छोटे छोटे टिप्स में से कोई एक भी अगर मिस हो जाए तो फिर रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो आप बस इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाल लिया है। ऑयल ही डालिएगा, इसमें घी का यूज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और अच्छी तरह से पहले इस ऑयल को भी मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। इस स्पैचुले की मदद से पहले अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। और दूसरी तरफ एक अंडे को मैंने खोल के रखा हुआ था, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसी अंडे की मदद से इस दूध को, और ये जो इसमें सूजी, मैदा और मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है, इसको गूंद लेंगे। और क्वांटिटी में थोड़ा सा अंडा बचा लेंगे हम, सारे अंडे को एकदम से नहीं डाल लेना। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह इसको मिक्स करना है। लेकिन अगर हम फ़ौरन से हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे तो ये अंडा चिपक जाएगा और अच्छी तरह से गूंदेगा नहीं। तो इसलिए पहले स्पैचुले की मदद से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा इतना गूंदेंगे कि अगर आटे की तरह नहीं भी गूंदेंगे तो इसको बस मिक्स अच्छा सा हमने कर लेना है, क्योंकि ये हाथों को बहुत चिपक रहा है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो ऑयल लगा के इसको एक पेड़े की शक्ल भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह ही छोटे छोटे पेड़े बना के तो आपके सामने छोटी छोटी गोलियां बना लूँगी, और दरमियान में से थोड़ा सा इसको इस तरह प्रेस कर लेंगे। और आप चाहें तो इसके ओवल शेप में बाउल्स भी बना सकते हैं। और ये बाउल बनाते जाएंगे, और इनको साथ साथ रिवर्स दूध के अंदर डालते जाएंगे। इनको बना के हमने रखना नहीं है। और ये जो बाउल बना रहे हैं इसके अंदर क्रैक बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक होंगे तो फिर ये हमारी रसमलाइयाँ फट सकती हैं। और अब साथ साथ बस इनको हम डालते जाएंगे। एक दफ़ा दूध को मैंने हिला लिया, और अब ये जो हम रसमलाइयाँ बना रहे हैं साथ साथ ये छोटी छोटी गोलियाँ, तो इनको मैं एक एक करके डालती जाऊँगी, साथ साथ इनको रखेंगे नहीं। और इनको डालते वक्त चूल्हे की आंच थोड़ी सी कम कर लेंगे, तो ये देखते ही देखते फूल के डबल हो जाएंगे, इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इनको बनाते वक्त थोड़ी छोटी ही रखेंगे, तो इनका साइज़ जब डबल होगा तो ये फिर अपने दूध के अंदर थोड़ी स्पेस भी रखनी है हमने। अभी बस आप देखते जाइएगा, और साथ साथ ही ये बस फूलना शुरू हो जाएंगी। चूल्हे की आंच को मैंने कम कर लिया है।
बस साथ साथ मैं बनाती जा रही हूँ, साथ साथ इसके अंदर डालते जा रहे हूँ। साथ में इसको हमने चम्मच के साथ बिल्कुल नहीं हिलाना। आप देख रहे हैं कि कढ़ाई को मैंने बस हल्का सा हिला लिया और उसी से ये थोड़ी सी स्पेस चेंज कर ली इन्होंने, और मज़ीद एक दफ़ा मैंने इनको हिला लिया है। और आप देख रहे हैं कि इनका साइज़ कितनी जल्दी जल्दी से डबल हो गया है। हल्की आंच के ऊपर बस इसको हमने पकाना है, और हल्की सी बस इनकी साइड चेंज कर ली है और सारी गोलियां मैंने इसके अंदर डाल ली हैं। आप देख रहे हैं कि अगर ये साइज़ में बहुत बड़ी होती तो फिर जल्दी से ये टूट भी सकती थी। और बस अब मैंने हल्की आंच के ऊपर इनको 10 मिनट के अंदर अंदर बस अच्छा सा पका लिया है। और दूसरी तरफ बस बाउल के अंदर मैंने बाउल को रख लिया है अपने पास ही, एक एक करके इसमें से उठाते जाएंगे और उसमें हम सेट करते जाएंगे। इसको एकदम से उंडेल नहीं लेना, जो ही हम इसको थोड़ा सा ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो ये फिर टूट भी सकती हैं। तो बस इस तरह आराम आराम से एक एक को हम उठाते जाएंगे और अपने बर्तन में सेट करते जाएंगे। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है, चूल्हे की फ्लेम को, और आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी ये फूली हैं, मज़ेदार सी टेस्टी सी रसमलाइयाँ। और ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनी है कि आज के बाद आप डिब्बे की जो बाज़ार से लाकर अगर आप बनाते हैं तो इसको बिल्कुल बनाना भूल जाएंगे, और बाज़ार वाली रसमलाई आप घर पर इंजॉय कर सकेंगे जब आपका दिल चाहे। तो आप बस ये 100 रुपये का एक पैकेट है और ड्राई मिल्क का, उसी का आपको बस बाहर से लाना पड़ेगा। अगर घर में अवेलेबल है तो फिर भी आप उसके साथ ज़बरदस्त ये वाली रसमलाई बना सकते हैं। तो कम से कम बजट में इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी, तो व्यूअर्स आप कम से कम इसको एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और 100% गारंटी के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि आप इसको एक दफ़ा बनाने के बाद भूल नहीं पाएंगे और बार बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। ये इतनी टेस्टी और कम से कम खर्च में इतना ज़बरदस्त मीठा कि आप इसको बार बार इंजॉय करेंगे फिर। और अब ये जो बचा हुआ दूध था वो भी इसके ऊपर डालिए। अभी ये जो रसमलाइयाँ खुद ही ऊपर आ जाएंगी। तो ये जो मज़ीद 2-3 बच गई थी इनको भी मैं इसी तरह ऊपर डाल लेती हूँ। और अब थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे इसकी बादाम और पिस्तों के साथ। और एक थोड़ा सा मैं एक छोटी कटोरी में भी डाल के दिखाती हूँ, 2-4 जो बच गई हैं। बड़े बाउल में डाली थी तो उधर से मैंने फिर इधर ट्रांसफ़र कर लिया इनको। और ज़बरदस्त सी फूली फूली मज़ेदार सी टेस्टी सी रसमलाइयाँ बिल्कुल तैयार हैं। और एक मैंने ये छोटी कटोरी में भी डाल ली हैं। तो इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी तो व्यूअर्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और अगर व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथ ही साइड पर लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो को आप अपने चैनल पर देख सकें, अपने मोबाइल पर देख सकें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।